Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 26th February 2025। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग प्री-सिक्योर में करेंगे 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। तो क्या क्या करंट अफेयर्स में चल रहा है। होंडुरस नाम का एक कंट्री है, वो न्यूज़ में है। स्पेसीज बर्ड्स जनरली न्यूज़ में काफ़ी होती हैं, वो हम पढ़ते हैं। वोल्केनो जो न्यूज़ में था। सेलेनियम क्या है, सेलेनियम न्यूज़ में है, उसके बारे में। और बाथोजियम क्या है। तो इसमें से अगर मैं सबसे हाई प्रोबेबिलिटी बोलूं कि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक क्या है, फिफ्थ वन इज द हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक फॉर बोथ यूपीएससी प्रीलिम्स एंड एपीएससी प्रीलिम्स। बाकी ये चारों भी अच्छे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है, और सारे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे लेके आते हैं जिनका प्रीलिम्स में आने का चांस जो है वो काफ़ी अच्छा हो। होंडुरास के बारे में पढ़ते हैं। होंडुरास का लोकेशन कहाँ है। होंडुरास इज बॉर्डर्ड बाई ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर एंड कोस्टारिका। इन तीनों कंट्री से बॉर्डर्ड होता है होंडुरास। कंट्री हैज कोस्ट लाइन अलोंग बोथ द पैसिफिक ओशियन एंड कैरेबियन सी। माउंट लास मिनास इज द हाईएस्ट पीक इन होंडुरास। तो ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ना है और तीनों को पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है। होंडुरास का लोकेशन अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, बट बाकी दोनों चीज़ें तो ऑब्वियसली मुश्किल है आपके लिए। फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वही रॉन्ग है, सेकंड थर्ड सही है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्टेटमेंट वन क्यों इनकरेक्ट है। होंडुरास इज बॉर्डर्ड बाय ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर एंड निकारागुआ, नॉट कोस्टारिका। सेकंड क्या है, होंडुरास हैज कोस्ट लाइन ऑन बोथ द कैरेबियन सी एंड द पैसिफिक ओशियन वाया द टू द साउथ वाया द गल्फ ऑफ फोन्सेका। और थ्री भी जो है वो भी करेक्ट है। होंडुरास क्यों न्यूज में है। इंडिया कंटिन्यूज टू हेल्प ग्लोबल साउथ, सेंड्स ह्यूमैनिटेरियन एड टू होंडुरास। हमने होंडुरास को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है, इसलिए ये जो है कंट्री जो है वो न्यूज़ में है। दिस इज होंडुरास। मैक्सिको वगैरह के काफ़ी नीचे पड़ता है। पैसिफिक ओशियन में भी थोड़ा ओपन होता है, और इधर कैरेबियन सी में भी ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, जो कैरेबियन सी फाइनली अटलांटिक ओशियन में मिलता है। तो ये इसका लोकेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्लेंडर बिल्ड गुल। ये एक आप बर्ड समझ सकते हो जो न्यूज़ में है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट ब्रीड्स वेरी लोकली, लोकली ब्रीड करता है अराउंड द मेडिटेरेनियन एंड द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन ओशन। मेडिटेरेनियन एंड नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन के आसपास ये क्या करता है, ब्रीड करता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज समवॉट माइग्रेटरी। इसका पॉपुलेशन क्या है, माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, माइग्रेट करते रहते हैं ये लोग। विंटरिंग फर्दर साउथ इन नॉर्थ अफ्रीका एंड इंडिया। जब जब विंटर सीजन आता है तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया से भी आगे अफ्रीका में चले जाते हैं, सो दैट कि इनको वहां पे ठंडी कम लगे। अकॉर्डिंग टू द आईयूसीएन रेड लिस्ट इट इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल। थर्ड गलत है, ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, तो आंसर क्या मिलेगा, सेकंड का सी आंसर मिलेगा। थर्ड क्यों गलत है, अकॉर्डिंग टू द आईयूसीएन रेड लिस्ट ये वल्नरेबल में नहीं आते, रादर लीस्ट कंसर्न में आते हैं। सेकंड और फर्स्ट जो है वो सही है। ये है आपका रेयर स्लेंडर बिल्ड गुल एट पल्ली कार्नई मार्श। तो ये मिलते रहता है। A few days ago, birds in Chennai recorded a rare shorebird that slender-billed gull at the Pallikarni marshland। तो आपसे प्रीलिम्स में पल्लीकरनी मार्शलैंड के बारे में भी पूछा जा सकता है। एक फ्रेश वाटर मार्श है एंड पार्शली सलाइन वेटलैंड है, सिचुएटेड अबाउट 20 किलोमीटर साउथ ऑफ द सिटी ऑफ चेन्नई। इट इज़ वन ऑफ द रामसर साइट। तो पल्लीकरनई मार्शलैंड के बारे में भी आपको पता होना पड़ेगा जहाँ पे, और ये बर्ड के बारे में भी आपको पता होना पड़ेगा। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, माउंट डुकुनो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट डुकुनो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में है ना, जहाँ पे वोल्कानो इरप्ट हो रहा है। तो ये चारों कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ से वोल्कानो इरप्ट होता है ना। तो इसमें जो ये कंट्री है थर्ड का बी आंसर, इंडोनेशिया। माउंट डुकुनो इज अ कॉम्प्लेक्स वोल्कानो लोकेटेड इन इंडोनेशियाज नॉर्थ मालुकू प्रोविंस। मालुकू प्रोविंस भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपसे यही पूछ दे। इंडोनेशियाज माउंट डुकुनो इरप्ट्स ट्रिगर्स एविएशन वार्निंग एंड सेफ्टी एडवाइजरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं है जिसके आने के चांस कम है। सेलेनियम जो है एक
माइक्रो मिनरल जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी की, इसमें से कौन सा सेलेनियम के लिए सही है? सेलेनियम इज अ ट्रेस मिनरल दैट द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स ओनली इन स्मॉल अमाउंट। सही बात है, बॉडी को जरूरत पड़ती है। ह्यूमन बॉडी कैन प्रोड्यूस सेलेनियम ऑन इट्स ओन, खुद से बॉडी सेलेनियम प्रोड्यूस कर पाता है क्या? बट डाइटरी इंटेक इनहेंसेस इट बेनिफिट्स, तो ये गलत है। ह्यूमन बॉडी सेलेनियम प्रोड्यूस नहीं कर पाता। सेलेनियम प्लेज ए क्रूशियल रोल इन थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म, डीएनए सिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट बहुत सही है। बट सेलेनियम के बारे में एक खास बात यह है कि कम अमाउंट में चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेलेनियम, आयरन, कोई भी ऐसा माइक्रो मिनरल हमें नहीं चाहिए होता है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा 1 और 3। सेकंड क्यों इनकरेक्ट हो गया? ह्यूमन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस सेलेनियम ऑन इट्स ओन, इट मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट प्राइमरली फ्रॉम सी फूड, ऑर्गन मीट्स एंड ब्राजील नट्स। बुल्ढाना हेयर लॉस केस, एक्सपर्ट रिपोर्ट ब्लेम्स हाई सेलेनियम। अगर सेलेनियम हाई होगा तो उससे भी थोड़ा रेपरकशन देखने के लिए मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग ऑल, सारे ही इंपॉर्टेंट है, किसी को कम इंपॉर्टेंट समझने की भूल नहीं करना है। पता चला जिसको आपने कम इंपॉर्टेंट समझा वही एग्जाम में आ जा रहा है। तो बाथोजियम क्या है? बाथोजियम कॉन्स्टिट्यूट्स द ट्रेडिशनल रिलीजन ऑफ विच कम्युनिटी? बाथोजियम किस कम्युनिटी का ट्रेडिशनल रिलीजन होता है? बोडोज का होता है, असमीज का होता है, मणिपुरीज का होता है कि नागाज का होता है? ठीक है, तो कमेंट में आप बता सकते हो पॉज करके, लेकिन मैं अब बताने ही वाला हूँ। बाथोजियम जो है बोडोज का ट्रेडिशनल रिलीजन बनता है बाथोजियम। बाथोजियम इज द लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ द बोरो कम्युनिटी। द वर्ड बाथू कॉम्प्राइज टू वर्ड्स, एक बा और एक थू। बा मीन्स 5 एंड थू could equate to deep philosophical thought। तो 5 जब ये लोग बोलते हैं तो 5 में क्या होता है? 5 एलिमेंट की बात हो रही होती है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई, जिसको यहाँ पे हा, द्वि और बार और उकरांग बोला जाता है बोरो लैंग्वेज में, है ना। अ कॉन्सेप्ट सिमिलर टू दैट ऑफ पंचभूत। तो बाथोजियम जो बिलीवर होते हैं इन सब सारी चीजों में बिलीव करते हैं। वी कैन से दैट बाथोजियम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 5। न्यूज में क्यों चल रहा है? बोरोलैंड गवर्नमेंट अप्रूव्स बाथोजियम एज ऑफिशियल रिलीजन, ऑप्शन इन फॉर्म। फॉर्म्स में एज अ ऑफिशियल रिलीजन बाथोजियम भी वहां पे फिल किया जा सकता है। बोरोलैंड गवर्नमेंट इन आसाम रिकॉग्नाइजेस बाथोजियम इन ऑफिशियल फॉर्म, marking a cultural milestone of the Boro community. The decision supports the preservation of indigenous heritage। indigenous heritage का प्रिजर्वेशन भी बताती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्री सिक्योर देखने के लिए धन्यवाद और देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।